हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिपैटोमेगाली टॉपिक। देखो बेसिकली आपका जो हिपैटोमेगाली है ये आपके शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। मोस्टली इसके जो कॉजेस है वही पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हिपैटोमेगाली। और ये जो टर्म है ना आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जब भी आप कोई सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखते हो, मतलब आपकी यूज एब्डोमेन का रिपोर्ट देखते हो, तो आपको हिपैटोमेगाली ये वर्ड बहुत बार देखने को मिल सकता है। तो वही टर्म को हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली हिपैटोमेगाली होता क्या है, उसके कैसे ग्रेडिंग्स हम लोग करते हैं, या फिर इसके क्या क्या कॉजेस होंगे, उसमें इन्वेस्टिगेशंस और क्या चॉइस रखनी है, आपको पूरे डिस्कस करेंगे हमारे हिपैटोमेगाली टॉपिक पर। देखो आपका जो लीवर है ये बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि आप लीवर के फंक्शन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो। फिर भी एक बार अगर हम लोग लीवर के फंक्शंस देखते हैं, जहाँ पे आपका जो न्यूट्रिशन का काम है इसमें भी ये हेल्प करता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी आपका लीवर इम्पोर्टेंट है। कुछ हार्मोन्स है जो आपके लीवर के एंजाइम्स के बने हैं, या फिर हमारा लीवर उसमें इम्पोर्टेंट है। चौथा जो काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन या फिर डिटॉक्सिकेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी से निकालने का काम भी आपका लीवर करता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे लीवर का यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे तो आपकी कुछ हद तक ये आपकी इम्यूनिटी में भी ये हेल्प करता है। और इसके बाद में नंबर ऑफ विटामिन है जिसमें आपका ये हिपैटिक रोल होता है। उसके बाद में कुछ ऐसे कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं जहाँ पर आपका लीवर का इन्वॉल्वमेंट है, बराबर। कुछ प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ऐसे अनगिनत या फिर नंबर ऑफ फंक्शंस आपका लीवर प्ले करता है। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी आपके हिपैटोमेगाली की। मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से कोई फंक्शंस आपका डिस्टर्ब होता है तो चांसेस आर वेरी है कि यहाँ पे आपको हिपैटोमेगाली मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में जितने भी फंक्शंस हमारा लीवर प्ले करता है, अगर उनमें कोई डिफिकल्टी होती है तो आपको हिपैटोमेगाली के सिम्टम दिखना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हिपैटोमेगाली का मतलब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड है हिपैटो एंड मेगाली, तो ये दो वर्ड से बना। एक तो आपका हिपैटो है, हिपैटो का मतलब आता है आपका लीवर, ठीक है। एंड सेकेंड वर्ड इज मेगाली, मेगाली का मतलब है आपका एनलार्जमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हिपैटोमेगाली मीन्स लीवर का एनलार्जमेंट होना या फिर एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। अभी जो एनलार्जमेंट है हम लोग कैसे असेस करते हैं? देखो एनलार्जमेंट में आप माइल्ड वर्ड यूज करते हो, मॉडरेट यूज करते हो, मैसिव हिपैटोमेगाली वर्ड यूज करते हो। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या आ सकता है कि आपका माइल्ड कब कहेंगे, मॉडरेट कब कहेंगे, या फिर मैसिव कब कहेंगे। इसके लिए आपको लीवर का पाल्पेशन करना आना चाहिए, परकशन करना आना चाहिए, मतलब आपको बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लीवर को पाल्पेट करते हो, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो आपके राइट इलियाक फोसा से, जब भी आप लीवर पाल्पेट करो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में या फिर एब्डोमिनल एरिया पे, तो स्टार्ट करना ऑलवेज आपकी राइट इलियाक फोसा से। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? क्योंकि जब पेशेंट में हिपैटोमेगाली होता है तो आपको लीवर मोस्टली आपकी जो राइट कोस्टल मार्जिन होती है, ठीक है, मान लो कि ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपकी कोस्टल मार्जिन है, तो ये जो लीवर है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया बनता है इट इज द राइट कोस्टल मार्जिन। और आपको यहाँ पे अगर कोई लीवर की मार्जिन फील होती है तो दैट इज कॉल्ड हिपैटोमेगाली। अब जैसे जैसे आप राइट इलियाक फोसा से आप पाल्पेट करते करते ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पर, मतलब आपकी राइट कोस्टल मार्जिन के जस्ट बिलो अगर आपको लीवर की मार्जिन पाल्पेट होती है, नॉर्मली ये जनरल पाल्पेट नहीं होती। एक तो कोई कॉज ऐसा होगा कि एक हिपैटोमेगाली होगी, या फिर अदर कोई चेस्ट ट्रॉमा या फिर चेस्ट पार्ट होगा जहाँ पे आपका लीवर नीचे पुश आउट किया, ठीक है। उस समय पे आपको लीवर पाल्पेट हो सकता है। अब मान लेते हैं कि आपका ये जो मार्जिन है कोस्टल मार्जिन, इसके 4 सेंटीमीटर तक आपको यहाँ पर लीवर फील हो रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी अ माइल्ड हिपैटोमेगाली, ओके। वेन द डिस्टेंस गोज अप टू 7 सेंटीमीटर, ओके,
तो ये जो डिस्टेंस है 4 to 7 सेंटीमीटर तक जाता है, तो इट कैन बी अ मॉडरेट हेपेटोमेगाली, इट कैन बी अ मॉडरेट हेपेटोमेगाली। और अगर ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो मार्जिन है, अगर आपको कोस्टल मार्जिन से ग्रेटर दैन 7 सेंटीमीटर लगती है, तो इट कैन बी अ मैसिव हेपेटोमेगाली, इट कैन बी अ मैसिव हेपेटोमेगाली। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। अब जब हम लोग यूएसजी करते हैं, मतलब हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें आपको जो लीवर का स्ट्रक्चर मिलता है, उससे आपको पता चल जाता है कि ये हेपेटोमेगाली है। अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लीवर है उसका स्पैन कितना है। बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीवर का हम लोग 12 सेंटीमीटर तक ये स्पैन कंसिडर करते हैं। ठीक है, या कभी कभी किसी किताबों में आपको 14 सेंटीमीटर तक भी ये मिल सकता है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर ऑन एन एवरेज 14 to 15 सेंटीमीटर के ऊपर अगर आपका लीवर स्पैन जाएगा तो वो हेपेटोमेगाली कहलाएगा। ठीक है, तो ये वही हेपेटोमेगाली की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन, माइल्ड, मॉडरेट एंड मैसिव हेपेटोमेगाली। डेफिनेशन के तौर पे हमने देखा एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, इट इज अ हेपेटोमेगाली। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हेपेटोमेगाली? देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस, और यहाँ पे आपको कैटेगराइजेशन कैसे करना है। जब आप लीवर पाल्पेट करोगे तो लीवर का जो कंसिस्टेंसी होता है, या फिर वहाँ पर जो पाल्पेट करते हो तो वहाँ पर कौन सी चीज नजर आती है जो कि लीवर के रिगार्डिंग है, मतलब टेंडरनेस है, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, या फिर और कुछ यहाँ पर आपको साइन सिम्टम या फिर नजर आता है ऐसा साइन, जहाँ पे आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर का, मतलब जहाँ पे आपको लीवर आपका सॉफ्ट मिलेगा एंड नॉन टेंडर होगा। तो ऐसे कौन से पैथोलॉजीज है, ऐसे कौन से डिसीजेस है जहाँ पे आपको ये कंडीशन मिलेगी? पहला है आपका मलेरिया। तो मलेरिया में जनरली आपको हेपेटोमेगाली के साथ साथ आपकी स्प्लीनोमेगाली भी मिलती है। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो आपके सिम्टम के हिसाब से, मतलब मलेरिया के सिम्टम जैसे कि फीवर विद चिल्स है, अदर सिम्टम्स है, बॉडी एक है, मलेज है, इन सिम्टम्स के साथ अगर आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल रही है तो वो मलेरिया हो सकता है। ठीक है, काला आजार, इट इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो काला आजार में भी आपको हेपेटोमेगाली मिलेगा। एंटेरिक फीवर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे हम लोग तो हमारा टाइफाइड फीवर आ जाता है इसमें। ठीक है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर जहाँ पे आपका जो बोन मैरो है, आपका जो बोन मैरो है, जो आपके ब्लड सेल्स है उसकी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, सार्कोइडोसिस में भी आपको हेपेटोमेगाली मिलेगी। तो जो हेपेटोमेगाली ऐसी है जहाँ पे आपको जो आपका लीवर है सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर मिलेगा, तो ये 5 कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग हेपेटोमेगाली के बारे में, वो है आपकी फर्म एंड हार्ड, मतलब आपके लीवर की कंसिस्टेंसी कैसी होगी? फर्म एंड हार्ड होगी। ऐसे कौन से कंडीशन है जहाँ पे आपको ये फर्म एंड हार्ड कंसिस्टेंसी मिलेगी? पहला है हेपेटोमा। हेपेटोमा के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया है हमारे लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, सेकेंडरीज होंगे, मतलब जहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्सिनोमा है, मतलब प्राइमरी कहीं और जगह पे है, ये यहाँ पर मेटास्टासिस होकर आपके सेकेंडरीज बने हैं, तब भी आपको फॉर्म को हार्ड कंसिस्टेंसी मिल सकती है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, अब यहाँ पे जब कोई कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं हमारी लीवर पे यहाँ पर लोड आ जाता है, या फिर इसकी भी पैथोलॉजी जनरेट होना स्टार्ट होती है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी आपको हेपेटोमेगाली मिलेगी, लेकिन उसमें जो कंसिस्टेंसी होगी इट इज अ फॉर्म टू हार्ट। ठीक है, सीरोसिस ड्यू टू हीमोक्रोमेटोसिस, जहाँ पे आपका आयरन डिपॉजिट होता है आपके लीवर में, अगर उसकी वजह से यहाँ पर सीरोसिस हो रहा है तो भी आपको फॉर्म टू हार्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी। अमाइलोइडोसिस, जहाँ पे आपका अमाइल बॉडी यहाँ पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, हाइड्रेटिव सिस्ट इज सिस्टिक कलेक्शन इन द लीवर, अब ये भी आपका एक हेपेटोमेगाली का कॉज होता है जहाँ पे आपको फॉर्म टू हार्ड कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो ये 6 कंडीशन है जहाँ पे आपको ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको फॉर्म टू हार्ड लीवर का ये मिलता है, मतलब कंसिस्टेंसी मिलता है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ इन्फेक्टिव कंडीशन जहाँ पे लिवर टेंडर मिलेगा। ठीक है, तो जब टेंडरनेस मिलती है, जब यहाँ पे आपको टेंडरनेस मिलती है तो ऐसे कौन से कंडीशन है जो आपके लीवर को टेंडरनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ठीक है, पहले कंडीशन है वायरल हेपेटाइटिस। अब जब वायरल हेपेटाइटिस की बात आती है, इसमें हेपेटाइटिस ए भी आ सकता है, हेपेटाइटिस बी आ सकता है, हेपेटाइटिस सी आ सकता है, हेपेटाइटिस ई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स है जहाँ पे आपको वायरल हेपेटाइटिस ये लेबल लगाने को मिलता है, लेकिन जो भी वायरल हेपेटाइटिस है उसमें आपको टेंडर लीवर मिलेगा। ठीक है,
दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी कभी कभी आपको टेंडरनेस मिलती है। बर्ड-चियारी सिंड्रोम, बर्ड-चियारी सिंड्रोम के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। लीवर एब्सेस, इट कैन बी अ पायोजेनिक, इट कैन बी अ पायोजेनिक और इट कैन बी अमीबिक लीवर एब्सेस। तो दोनों में से कौन सा भी अगर एब्सेस होता है तो वहाँ पे आपको टेंडरनेस मिलने वाला है। हेपेटोमा, हेपेटोमा के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इट इज अ कार्सिनोमा ऑफ द लीवर, ठीक है। और आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट सेकेंडरीज, तो सेकेंडरीज में भी आपको कभी कभी टेंडरनेस मिल सकता है। तो ये 6 कॉजेज आपके लीवर को टेंडर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब दूसरे है, एक क्वेश्चन हमारे मन में जनरेट होता है कि कैन लीवर बी पाल्पेबल विदाउट हेपेटोमेगाली, ठीक है। आपको कभी कभी वाइवा में भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर मान लो कोई पेशेंट हेपेटोमेगाली का है, उसमें तो आपको लीवर पाल्पेबल मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं कि जहां पे आपको आपका लीवर पाल्पेट हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, यस। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको लीवर पाल्पेबल मिलेगा लेकिन हेपेटोमेगाली नहीं होगी? तो बेसिकली हमारा लीवर प्रेजेंट हमारे राइट साइड, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या है? आपका राइट लंग। अगर राइट लंग की कोई पैथोलॉजी होगी तो वो जो लंग का पार्ट्स है वो आपकी लीवर को नीचे पुश करेगा। तो एब्डोमिनल कैविटी में जब आपका लीवर पुश होता है तो ऑब्वियसली आपको लीवर पाल्पेट होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारा जो लीवर है विदाउट हेपेटोमेगाली भी आपको पाल्पेट हो सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? जैसे कि आपका एम्पाइमा है, एम्पाइजिमा है, ठीक है, एम्पाइजिमा है। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपका प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन है, या फिर आपका सीए लंग भी हो सकता है, सीए लंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है जो आपकी लंग के पैथोलॉजी में इंक्लूड होती है। ऐसे पैथोलॉजीज में आपको लीवर आपका नीचे पुश आउट मिलेगा, तब आपको लीवर पाल्पेट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन किया हमने, क्या लीवर भी पाल्पेबल विदाउट हेपेटोमेगाली, तो डेफिनेटली इसका आंसर यस है, ठीक है। अब हम जब लीवर की जो पैथोलॉजीज होती है उसमें जब पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही हेपेटोमेगाली की। जनरली हेपेटोमेगाली हुआ किसी और कंडीशन से, तो हमारा जो मेन कॉज होता है हेपेटोमेगाली का, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन सिम्टम मिलेंगे। लेकिन कुछ कॉमन साइन सिम्टम्स है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए। पहला है फटीग, मतलब आपको थकावट नजर आएगी पेशेंट्स में। दूसरा है नोजिया, ठीक है, जी मचलाना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट जॉन्डिस में भी मिलता है, हेपेटाइटिस में मिलता है, आपके और कंडीशंस भी जहाँ पर मिलता है। तो ये लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक कॉमन फंक्शन है। और वहाँ पर फीवर भी कभी कभी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कॉजेस। तो ये 4 सिम्टम्स जो आपको कॉमनली दिखाई देते हैं आपकी हेपेटोमेगाली के कंडीशन में। अब कुछ सिम्टम्स है जो आपकी कंडीशंस पे भी डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए कुछ फॉलो यहाँ पे हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हमें। तो व्हाट अदर सिम्टम्स यू आस्क इफ हेपेटोमेगाली इज प्रेजेंट, मतलब कोई भी पेशेंट अगर आपके पास हेपेटोमेगाली का आएगा तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपने पेशेंट्स को या फिर उसके रिलेटिव से पूछने, ठीक है। तो यू हैव टू आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस। पेशेंट में कभी जॉन्डिस की हिस्ट्री थी या फिर कभी फ्यूचर में, सॉरी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें जॉन्डिस की यहाँ पर आपको कोई रिपोर्टिंग मिल रही है, ऐसा हिस्ट्री पूछना। हिस्ट्री ऑफ फीवर देखना, फीवर में पेशेंट में फीवर है या पहले था कुछ 8-10 दिन पहले या फिर उसके पहले फीवर था, वो हिस्ट्री पूछनी है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग, अगर पेशेंट कोई ड्रग्स पे जैसे कि आपकी स्टीरॉइड्स है या फिर और कोई ड्रग्स है जहाँ पे आपका लीवर का टॉक्सिकेशन हो सकता है, ऐसे कुछ ड्रग्स, उसका भी फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट डबल आया, सॉरी। हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इंटेक, अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा था या फिर अभी भी ले रहा है, उसमें भी आपको हेपेटोमेगाली दिख सकती है। एंड हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज, जैसे कि हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको हेपेटोमेगाली मिल सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। कुछ और भी कंडीशन है जहाँ पे आपको हेपेटोमेगाली मिल सकता है, उसमें जनरली आपका जो रिगर्जिटेशन वाली पैथोलॉजी होती है, रिगर्जिटेशन, और स्पेशली ट्राइकस्पिड वॉल का, ट्राइकस्पिड वॉल का एक तो रिगर्जिटेशन जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कहते हैं, या फिर आपको ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में भी आपको हेपेटोमेगाली दिख सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस है और कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो आपको पेशेंट में पूछने हैं, उसका हिस्ट्री डिटेल में लेना है, ठीक है। अब और क्या चीज समझनी है हमारे हेपेटोमेगाली के बारे में,
What other clinical signs you will see in the case of hepatomegaly? ऐसे कौन से साइन है जो आपको हिपैटोमेगाली मिल सकते हैं? मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हिपैटोमेगाली का पेशेंट है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी तो होंगे, बराबर। अब जब कॉम्प्लिकेशन होंगे तो कुछ साइन भी दिखेंगे। तो उसमें पहला है आपका साइन ऑफ लीवर फेलियर। लीवर फेलियर में अगर पेशेंट होगा तो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन दिखेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन दिखेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन के और कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, जैसे कि आपका इसोफेजियल वराइसिस है, ठीक है। अगर इसोफेजियल वराइसिस होते हैं तो जीआई ब्लीड हो सकता है, आपके ह्यूमराइड्स दिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, असाइटिस है, ये हमने ऑलरेडी पोर्टल हाइपरटेंशन में डिस्कस किया। तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है अगर इन केस पेशेंट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लीवर फेलियर हो रहा है, मतलब लीवर काम ही नहीं कर रहा है, तो पेशेंट में लैंड इनटू द हेपाटिक एनकेफेलोपैथी, हेपाटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है स्प्लीनोमेगाली। अब जब लीवर में आपका जो पोर्टल हाइपरटेंशन का पैथोलॉजी होता है, वहां पर कभी कभी आपको स्प्लीन के ऊपर भी इसका प्रेशर आता हुआ दिखेगा, तो वहां पे स्प्लीनोमेगाली भी आपको मिलेगी, ठीक है। लिम्फ एडेनोपैथी कब मिलेगी? अगर पेशेंट में कोई कार्सिनोमा की कंडीशन है तो आपको लिम्फ एडेनोपैथी भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ अदर साइन सिम्टम है या फिर कॉम्प्लिकेशन है जो हमें हेपाटोमेगाली के पेशेंट में देखने हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस की बात जब आती है ना, तो आपको कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करके लेने ताकि आप आपके डायग्नोसिस तक पहुंच पाओ। पहला बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, जहां पे आपको आपके WBC, प्लेटलेट और आपके मेनली हीमोग्लोबिन को असेस करना है। अब हीमोग्लोबिन एसिस जब अगर मान लो कि कोई एनीमिया का पेशेंट है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके बाद में आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सारे जो एनीमिया के टाइप्स है उसमें कहीं ना कहीं आपको हेपाटोमेगाली दिखेगी। तो वो अगर है तो आपका वो भी कॉज हो सकता है या फिर और कोई सेकेंडरी कॉज हो सकता है। तो इसलिए CBC में आपको HB असेस करना है, आपके WBC असेस करने हैं। अगर WBC असेस करना है तो वो किस लिए करना है? अगर लीवर में कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि आपका पायोजेनिक एब्सिस है, वहां पर आपको WBC काउंट ज्यादा मिलेगा, तो वो असेस करने के लिए आपको WBC काउंट देखना है। अगर प्लेटलेट ड्रॉप हुए हैं, प्लेटलेट अगर ड्रॉप हुए तो इसका मतलब है कि आपका जो लीवर है वहां पर कोई ना कोई पैथोलॉजी ऐसी हुई जिसकी वजह से आपके प्लेटलेट ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। LFT में आपको मोस्टली क्या देखना है? आपका बिलीरुबिन अगर बड़ा होगा तो, ठीक है, टोटल बिलीरुबिन। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी आपको देखना है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखना है। उसके बाद में आपको SGOT, SGPT ये एंजाइम्स देखने हैं, ठीक है। आपका जो सीरम अल्बुमिन है, सीरम अल्बुमिन है, वो भी आपके LFT में इंक्लूड होता है, यानी कि आपका जो प्रोटीन्स का प्रमाण है पूरा वो भी आपको देखना है आपके LFT, ठीक है। अगर इसमें से कोई वैल्यू डिरेंज होती है तो उसके पीछे और क्या कॉज हो सकता है उसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। कोएगुलेशन प्रोफाइल देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लीवर डिस्टर्ब हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका कोएगुलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो कोएगुलेशन प्रोफाइल में आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ आपका INR भी देखना है, ठीक है, या फिर आप BT-CTT देख सकते हो, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम भी आप देख सकते हो। तो इसमें आपको कोएगुलेशन भी देखना जरूरी है, ठीक है। अब आपको ये जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल जाती है, लेकिन आपको लास्ट में करना है सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन, जहाँ पे आपको हेपाटोमेगाली क्लियरली नजर आएगी, ठीक है। हेपाटोमेगाली क्लियरली नजर आएगी। अब मान लेते हैं किसी वजह से आपका यहाँ पे हेपाटोमेगाली तो डायग्नोसिस हुआ, लेकिन उसके पीछे का अगर कॉज अगर सोनोग्राफी में डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो यू कैन गो फॉर CT एब्डोमेन, ठीक है। जब आप CT एब्डोमेन करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 95% आपका डायग्नोसिस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो CBC, LFT और कोएगुलेशन प्रोफाइल, उसके साथ आप KFT भी कर सकते हो अगर आपको हेपाटोरेनल सिंड्रोम अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो या फिर डायग्नोसिस कर रहे हो। तो हेपाटोरेनल में आपको KFT भी आपका डिरेंज मिलेगा। तो बेसिकली आपके कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जो आपको हर पेशेंट में करनी चाहिए, ठीक है। तो ये और अल्ट्रासोनोग्राफी अगर आपका प्राइमरी कोई सोर्स है या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का तो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी है।
तो इसीलिए पहला अल्ट्रासोनोग्राफी करो। अगर इससे कुछ डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर अगर आपको हेपेटोमेगाली दिख रहा है, उसका कोई कॉज नजर नहीं आ रहा, तो यू कैन गो फॉर सीटी एब्डोमेन। ठीक है, तो ये आपके इन्वेस्टिगेशन हुए आपकी हेपेटोमेगाली के केस में। और अल्टीमेटली आपको ट्रीटमेंट अगर करना है पेशेंट का, तो क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू द कॉज। ठीक है, तो जो भी हमारी हेपेटोमेगाली का कॉज रहेगा उसको रूल आउट करो और उसको ट्रीट करो, ताकि आपका हेपेटोमेगाली अपने आप कम हो जाए। जैसे कि आपका अगर लीवर एब्सिस है तो आप लीवर एब्सिस को ड्रेन करो या फिर पिक्टेल कैथेटर डालो। ठीक है, तो वो आपका लीवर एब्सिस का ट्रीटमेंट है। तो अल्टीमेटली आपका जो कॉम्प्लिकेशन हुआ हेपेटोमेगाली वो कम हो जाए। अगर कोई सेकेंडरीज की वजह से या फिर आपका कोई कार्सिनोमा डेवलप हुआ, हेपेटोमा हुआ है, तो उस वजह से अगर हेपेटोमेगाली को कार्सिनोमा हटा दो तो हेपेटोमेगाली कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ डिजीज जैसे मलेरिया हुआ, काला आजार है, एंटेरिक फीवर है, ऐसे नंबर ऑफ कॉजेज जो हमने अभी डिस्कस किए उनको हटा दो, आप अपना हेपेटोमेगाली अपने आप। ठीक है, तो ये आपका हेपेटोमेगाली का डिस्कशन हुआ। अब यहाँ पे हमारे लीवर के डिसीजेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अब आगे के लेक्चर से हम लोग हमारा गॉल ब्लैडर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कोलिलिथियासिस ये फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।